हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग फाइनली करवा दी है और ये सर्विस करवाया हूँ मैंने राम वेस्पा एंड अप्रीलिया सर्विस से। ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ है ना आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसा था क्या था। अभी फ़िलहाल के लिए घर निकलते हैं, आपको रास्ते में बताता हूँ। ओके, गाड़ी तो काफ़ी स्मूथ लग रही है, रिस्पॉन्सिव काफ़ी ज़्यादा लग रही है पहले से। बेसिकली मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, ओवरऑल ओनिंग एन अप्रीलिया। बट देन कम्स द हार्ड पार्ट टू मेंटेन इट। आगे रास्ता बंद है, शिट, कोई बात नहीं। ओके, आई हैव ओन्ड दिस अप्रीलिया फॉर नाउ ऑलमोस्ट 4 years। एक्चुअली 4 years से ज़्यादा ओन कर चुका हूँ अभी ये अप्रीलिया को। और ये वाला सर्विस का जो फर्स्ट जो मेरा इम्प्रेशन रहा है वो है कि भाई जो गाड़ी का जो सर्विस हुआ है, सर्विस तो अच्छा ही हुआ है, बट और ट्रांसपेरेंट भी रहे ओवरऑल, यानी जो भी कम्युनिकेशंस हुए हमारे सर्विस सेंटर के साथ जो भी अच्छा ही था। बस जो एक रहता है ना एक फ़ाइनल प्रोडक्ट, अगर सपोज़ मैंने गाड़ी वॉश करने के लिए बोला है तो फिर इन्हें हाथों हाथ अगर पॉलिश भी कर देते, भले से 100-200 रुपये ऊपर के ले लो, बट इन्हें ऑफ़र भी नहीं करना कि गाड़ी पॉलिश कर देंगे, अच्छे से क्लीन करके देंगे। तो गाड़ी जैसे मुझे मिली है आज, आप तो देख सकते हो मिरर्स में पूरे वाटर स्पॉट्स है, यानी बस खाली वॉश करके छोड़ दिए, गाड़ी पोछा भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सर्विस एक्सपीरियंस को ख़राब करता है। शुरुआत से बताऊं तो फिर गाड़ी मैंने सैटरडे को दी थी और सैटरडे को मैंने घर से ही पिकअप करवा लिया था गाड़ी, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म था कि मैं पक्के से जा तो नहीं पाऊँगा यहाँ तक। वर्धमान नगर में, नंदनवन में ये वाला सर्विस सेंटर। डेफिनेटली मैं जा तो नहीं पाऊँगा उतने दूर, एक बार ड्रॉप करने फिर वापस से पिकअप करने। उसी के लिए मैं फिर बोला कि गाड़ी पिकअप करने के लिए भेज देते, तो उसमें कोई इशू नहीं है। पहले जो डेट्स हम लोग बात कर रहे थे वो डेट पे वो लोग भेज नहीं पाए किसी को, तो बोला चलो कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट डेट पे भेज दो। तो फिर वो नेक्स्ट डेट आते आते काफ़ी टाइम हो गया। और अब जब गाड़ी मिल गई है अरे यार, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है भाई। लाल सिग्नल है फिर भी चलता जाना है, घोड़े भी ले जाना है। एनीवेज, हमारी बात हुई और उसके बाद में फिर फाइनली एक बंदा आया पिक करने सैटरडे को। तो सैटरडे को पिक किया और इवेंचुअली मेरे को सैटरडे को रात को ही यानी शाम को जब सर्विस सेंटर का जब काम हो जाना था तब मिल जानी थी गाड़ी। बट स्टिल मुझे गाड़ी मिली आज मंडे है, नो प्रॉब्लम। यानी जब तक कि गाड़ी का काम सही से होके मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा टाइम भी कितना बच गया, यानी सर्विस सेंटर अभी जाना आना ये ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता है। बट आई वांटेड टू मेक दिस व्लॉग ताकि आप लोग को एक सर्विस एक्सपीरियंस आपको मेरे साथ दे सकूं। फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे मैंने बताया कि वॉश तो किए उन लोगों ने गाड़ी, बट वही कि पोछा ओछा नहीं अच्छे से। बोल के वाटर स्पॉट से पूरे बॉडी भर में। और मिरर्स तो आपको इतना एविडेंट है, मिरर्स का तो इतना क्लियरली दिख रहा है। ये सब कुछ चीज़ें रहती है जो अबव एंड बियॉन्ड नहीं गए, किए सर्विस उन लोगों ने जितना था उतना किए। आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन भी बताऊंगा गाड़ी का, सर्विस कॉस्ट का कितना क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुआ। अभी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तो 14,699 चल चुकी है, बट वही है राउंड अप करके 15,000 बोल रहा हूँ। ओके, गाड़ी पिक विक अच्छे से ले रही है, ऐसा कुछ इशू फेस नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई ट्रैफिक बढ़ते जा रही है भाई नागपुर में। और ये रास्ते में भी मैं ऑलमोस्ट शायद 1 साल बाद जा रहा हूँ।
पहले यहाँ का सर्विस सेंटर यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर के पास में, यही सेम रोड CA रोड पे ही था। अब उसके बाद फिर शिफ्ट होके छत्रपति स्क्वायर में गया, और उसके बाद में घाट रोड में एक ऑफिस है और एक नंदनवन में, दोनों सर्विस सेंटर्स है, विच इज़ गुड कि हमें ऑप्शंस है सर्विस करवाने की। सो नेक्स्ट टाइम मैं मोस्टली वहाँ पे घाट रोड और एक बार ट्राई करूँगा गाड़ी देके। गाड़ी हीट तो हो रही है, यानी आई कैन फील इट कि कोई खड़े ट्रैफिक में गाड़ी भी चालू है। ओके, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है भाई। हाँ। मैं इवेंचुअली तो इन्हें बेसिक सर्विस के लिए दिया था गाड़ी, बट और 2 खर्चे उनने बताए कि इन्हें थे करके करवाने हैं, तो मैं बोला कि इन्हें वो भी करवा ही लेते हैं। तो आपको वो सब के बारे में बताता हूँ। नागपुर में व्लॉग करते हुए अभी यानी मैं कभी है ना आपको राम झूला नहीं दिखा पाया। सो ये है राम झूला, chaotic बट ब्यूटीफुल। रात में तो भाई अलग ही वाइब रहती है यहाँ पे, मस्त लाइट्स वगैरह चालू रहता है। ये जो ब्रिज को जो सपोर्ट करते हुए ये पिलर टाइप्स जो है, रोप टाइप्स, उसमें पूरे प्रोजेक्टर लाइट्स लगे हुए रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। प्लस ओवरऑल नागपुर के रोड्स भी बहुत अच्छे हैं यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चूतिया मिल जाता है, सिग्नल ही तोड़ना था दुल्ले को। थोड़ी सी ना शांत वाली जगह ढूंढता हूँ और उसके बाद में फिर आपको बाकी डिटेल्स देता हूँ सर्विस का। एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें पहले एक्चुअली गाड़ी में ना वाइब्रेशंस की वजह से ना बहुत सारे पार्ट्स लूज़ हो गए थे और वो ना आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब आवाज़ नहीं आ रही है, इतने सारे गड्ढों के ऊपर से निकाल दिया हूँ, बिल्कुल यानी आवाज़ नहीं कर रही है। So well done on that. फुटाला सीधा। एक और अपडेट है कि यानी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है अपनी नेक्स्ट गाड़ी। सो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, और क्या लगता है आपको कौन सी गाड़ी होगी। मे बी ये नेक्स्ट व्लॉग तक के हमें वो गाड़ी आ तो जानी चाहिए, बट लेट्स सी कि हमें कब तक आती है। बट ये नेक्स्ट 1-2 वीडियोस तक के तो हमें आ ही जाना चाहिए। क्या कर रहा है भाई स्कॉर्पियो, अलग दल्ला है भाई, क्या कर रहा है। हाँ जी, सो ये वाले सर्विस में इंजन ऑयल डाले है गाड़ी में 2W40 का, विच कॉस्टेड मी 390 रुपीज़। फिर ऑयल फ़िल्टर चेंज किए गए जिसका कॉस्ट है 37 रुपीज़, और उसके साथ में एक ओरिंग आता है जो लगाना पड़ता है जिनको पता है ऑयल फ़िल्टर में। सो दैट कॉस्टेड मी 24 रुपीज़। जो बेलो है वो लगा, उसका 118 रुपये। फिर इनटेक की फ़िटिंग उसकी 92 रुपीज़। फिर उसके बाद में जो दिख रहा है किट 5th सर्विस SR 150 रेस, अब वो ये है कि यानी क्लच, इसको स्मॉल क्लच किट भी बोलता है। सो बेसिकली जो अपना एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर चेंज हुआ, ये भी गंदा है अभी भी बट वो ये क्या ना, इसका एयर फ़िल्टर चेंज हुआ उसमें, और इसका एक रोटर चेंज हुआ,
रूटर के साथ साथ में इसका स्पार्क प्लग चेंज हुआ है। सो वो ज़रूरी था क्योंकि वो करवाया नहीं था गाड़ी का। तो ओवरऑल गाड़ी है ना, आप भी देख ही सकते हो कि है ना उतनी ज़्यादा क्लीन कंडीशन में भी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट, बट ठीक है। और उसके साथ साथ में इसका हुआ था इंजन फ्लशिंग और कार्बन क्लीनिंग, दोनों मिला के 750 रुपीज़ हुआ। तो सब टोटल जो मेरा पिकअप मिला के है वो है 3517 रुपीज़, ठीक है। सो अप्रीलिया के हिसाब से दिस इज़ डिसेंट इनफ, यानी मेरे को कहते हैं इतना याद है कि यानी पहले भी सर्विस कॉस्ट अराउंड 2500 के आसपास जाती थी। तो अगर मैं सब कुछ वो सब करवाता नहीं, अगर वो क्लच किट वगैरह चेंज नहीं करवाता, स्मॉल क्लच किट, सो परफॉर्मेंस वगैरह में भी बहुत फ़र्क आ जाता है और सेंस नहीं बनता है कि यानी वो नहीं करवाने का, क्योंकि गाड़ी अभी भी यानी एक सेल्फ में चालू हो जाती है बिना कोई इशू के। सो ओवरऑल ये था मेरा डिटेल्ड सर्विस रिव्यू ऑफ द अप्रीलिया SXR 160। आप लोग भी अगर सेकेंड हैंड में बाय करने का प्लान कर रहे हो सो डेफिनेटली डू कंसिडर कि सर्विस कॉस्ट वगैरह भी आना ऐड अप होके इतना जा सकता है। सो ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड कि आना कोई भी गाड़ी ऐसे ब्लाइंडली मत ख़रीदना, ठीक है। मैं भी आना थोड़ा सर्विस रिकॉर्ड वगैरह चेक करके यानी यूज्ड गाड़ी अभी वैसे ही लेता हूँ। सो इट्स गुड टू नो नॉलेज काइंड ऑफ थिंग्स। सो या यानी डेफिनेटली यानी मुझे पर्सनली यानी फ़र्क दिख रहा है कि यानी गाड़ी को कितना ज़्यादा ज़रूरी था वो ऑयल चेंज, और उसके वजह से अभी कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। सो टाइमली मेंटेन करना गाड़ियाँ भी यानी बहुत ज़रूरी है। गाड़ियाँ खाली ले लेना एक बात हो गई, गाड़ियों को मेंटेन करना दूसरी बात है। So I hope you guys liked this video, and if you did, do drop a like and let me know if this was informative। आपका और कोई questions हो, कुछ भी हो, drop them in the comment section। I'm more than happy to help you out। अगर आप प्लान कर रहे हो SXR 160 वगैरह लेने का, so definitely this will help also। यानी कोई आपका दोस्त वगैरह भी आने प्लान कर रहा है तो फिर do share this video with those, उनकी भी हेल्प हो जाएंगी कि यानी सर्विस कॉस्ट वगैरह कितना होता है। मैं उनके वो बिल्स के यानी क्लियर फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगा डेफिनेटली। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट डेफिनेटली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड या अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओ भाई, अम्बेडकर जी की फ़ोटो बढ़िया लगा है, काइंड ऑफ एकदम 3D टाइप्स। आज अम्बेडकर जयंती भी है, सो या क्या कर रहा है भाई वो? डेली ऑब्जर्वेशन बनता जा रहा है भाई अप्रीलिया सर्विस का जगह।